नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल AKSY अमेजिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। क्या ताजमहल को साल 2035 तक सच में गिरा दिया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। साल 2035 तक ताजमहल को तोड़ दिया जाएगा। और अगर नहीं भी तोड़ा गया तो कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ताजमहल हमेशा के लिए भारत की धरती से ओझल हो जाएगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आज से कुछ सालों पहले की है, जिसमें ताजमहल सफेद संगमरमर से चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। और जरा अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें ताजमहल पूरी तरह से पीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आप ताजमहल की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ताजमहल की हालत आज क्या है। आपको बता दें कि ताजमहल की हालत जो इन 30 सालों में हुई है, वैसी पिछले 368 सालों में कभी नहीं हुई। ताजमहल की इसी हालत को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट से कहा था कि या तो ताजमहल को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए या फिर इसकी अच्छे से मरम्मत की जाए। लेकिन इन सब के अलावा और भी ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से माना जाता है कि शायद 2035 तक ताजमहल को तोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, मुख्यतः ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से लगातार ताजमहल को गिराने की अपील आ रही है। नंबर 1 इसकी लोकेशन, नंबर 2 पॉल्यूशन और नंबर 3 रिलीजन। शुरुआत करें अगर रिलीजन से, तो आपको बता देंगे सन 2014 में इस्लामिक इमारतों के खिलाफ कई सारे कोर्ट केस दर्ज किए जा चुके हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि आज के समय में जहाँ पे ताजमहल बना है, वहाँ पे पहले शिव मंदिर हुआ करता था और उस शिव मंदिर को तोड़कर ताजमहल को बनाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये नया तथ्य कहाँ से आ गया। तो आपको बता दें कि ये सारा का सारा माजरा एक किताब से निकला हुआ है, जिसके लेखक हैं PN ओक। इस किताब में लिखा हुआ है कि आज के समय में जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है, वहाँ पर पहले तेजो महल नाम का एक शिव मंदिर हुआ करता था। लेकिन इसकी सच्चाई भी जान लीजिए। इतिहासकारों को मिले हुए तथ्यों में से कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि यहाँ पहले कोई तेजो महल नाम का शिव मंदिर हुआ करता था। बल्कि आज ताजमहल जहाँ पर बना हुआ है, 400 साल पहले ये ज़मीन राजा जयसिंह की हुआ करती थी और शाहजहां ने इस ज़मीन को खरीदने के लिए उसकी पूरी कीमत चुकाई थी। उन्होंने इस ज़मीन को खरीदने के लिए राजा जयसिंह को आगरा में 4 हवेलियां दी थी और वहीं उनके बीच हुई खरीदारी के सारे दस्तावेज खोजकर्ताओं को मिल चुके हैं और ये भी साबित हो चुका है कि राजा जयसिंह ने वहाँ पर कभी शिव मंदिर बनवाया ही नहीं है। लेकिन इस किताब की वजह से कुछ लोग भारत के 7वें अजूबे को गिराने में पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यही एक कारण नहीं है जिसकी वजह से ताजमहल पूरी तरह से तबाह हो सकता है। लेकिन एक दूसरा कारण भी है, वह है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। दोस्तों, पीला ताजमहल तो शायद आपको भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दें कि आगरा में बढ़ता हुआ पॉल्यूशन आज ताजमहल के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सन 2020 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 8 सालों में ताजमहल की हालत पहले से कहीं ज़्यादा खराब हो चुकी है और इसका कारण है आगरा में बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। अब ये पॉल्यूशन ताजमहल की दीवारों पर असर कैसे डालता है, जरा ये भी जान लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, यानी कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड से जो आसमान में फैली हुई गंदगी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से ताजमहल दिन पर दिन पीला पड़ता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा पिछले कुछ सालों में आगरा में ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला।
इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं और गंदगी लगातार ताजमहल को ख़राब करती जा रही है और शहर की सारी गंदगी यमुना नदी में गिरती है। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। वहाँ यमुना नदी में बहता हुआ प्रदूषण सीधा ताजमहल पर अटैक करता है। सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और गंदगी ने ताजमहल को ख़राब करके रख दिया है। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसी वजह भी है जो ताजमहल को पूरी तरह से तबाह करने में लगी हुई है, और वो है इसकी लोकेशन, इसकी बनावट। एक रिसर्च में पाया गया कि ताजमहल दिन पे दिन नीचे धंसता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो इमारत बिल्कुल मजबूत खड़ी हुई थी वो अचानक से क्यों धंसती जा रही है। तो आपको बता दें कि ताजमहल बनाते समय उसकी नींव में महोगनी नाम की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, और महोगनी की लकड़ी को जितना पानी मिलता है वह उतना ही मजबूत होती जाती है। इसलिए ताजमहल के नींव को महोगनी की लकड़ी से बनाया गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ताजमहल को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करने का सख्त कानून बना दिया गया। लेकिन यमुना नदी के पानी का क्या, जो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। लेकिन सरकार ने उसके लिए भी नया नियम बनाया है कि जितने भी आसपास छोटे मोटे बांध हैं उसे रिलोकेट करके यमुना नदी में लाया जाएगा, जिसकी वजह से यमुना नदी का पानी बरकरार रह सके। देखो, और शहर के गंदे पानी और कचरे को रिलोकेट करके दूसरी जगह ले जाया जाएगा ताकि यमुना नदी का पानी साफ रहे। इसके साथ साथ ताजमहल के एक लंबे दायरे में किसी भी प्रकार की कचरे को न जलाया जाए। इसके लिए सख्त नियम बनाया जा रहा है ताकि दुनिया का ये 7वां अजूबा सदियों तक बरकरार रहे। तो दोस्तों अगर ताजमहल को गिराने के बजाय इसकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए तो यकीन मानिए भारत की ये धरोहर हमेशा ऐसी ही बरकरार रहेगी। लेकिन सबसे गर्व की बात ये है कि ये धरोहर भारत का हिस्सा है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं।